गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल संदीप स्टडी सेंटर। आपके छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस में एक खंड है भारत का इतिहास, जो भी बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। यहाँ से भी हमें कन्फ्यूजन रहता है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मेजर एरिया होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को मैं अब लाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें से आज का एक टॉपिक है गवर्नर जनरल को लेके, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ। आपके समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा स्पीड भी मैं करने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो आपके पास पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भाई अब बंगाल का होता है, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, फिर आगे चल के आप देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल होगा। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपको बोले तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे दो चीज़ बताऊँगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा, आपको क्या बोलेगा? अंतिम गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखना। क्या है? अंतिम गवर्नर जनरल। ये पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहें, है ना। अभी अब सिर्फ चीज़ों को है ना माइंड में रखने की कोशिश करेंगे। तो अंतिम गवर्नर जनरल बोले भारत का, ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग है। लेकिन यहीं पे भारत का प्रथम वायसराय बोले, प्रथम वायसराय, तो भी लॉर्ड कैनिंग आएगा। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अगले ही ऑप्शन आपको जाना है कैनिंग। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, कैनिंग से इंडिंग। क्या करेंगे? कैनिंग से इंडिंग। ठीक है, ताकि वो हो जाएगा क्या? अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल आपको बोले गवर्नर जनरल, तब वो हो जाएगा कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ से तीन चार क्वेश्चन बनते हैं, इसको बड़े अच्छे से ध्यान रखना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर कह रहा हूँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। अंतिम लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद फिर प्रथम जो स्वतंत्र भारत का प्रथम बोले, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तब आपको लॉर्ड माउंटबेटन का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? ठीक है, तो विलियम जोन्स के साथ जाना। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना की है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बताता हूँ जो पूछा जाता है, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना बोले आपको। क्या बोले? बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक है, बनारस में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना, तब आपको याद रखना है जोनाथन, ठीक, डंकन। यहाँ से भी दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय, उसी क्वेश्चन को मैंने रखा था ताकि आपको पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, ताकि पीडीएफ में लिखा आपको मिले। इसका आंसर हो जाएगा। अगला मैं चलता हूं, इसको देखना ना। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की है। बंगाल एवं बिहार राज्यों में स्थायी बंदोबस्त, ये भी पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है ये लागू किसने की है? तो स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है इसको कार्नवालिस, किसको याद रखना है? कार्नवालिस, इसने लागू किया था। ठीक बात है, किसने किया था? बंगाल एवं बिहार में, इसके राज्यों में जो है स्थायी बंदोबस्त, फिर कह रहा हूँ, कार्नवालिस इसने, ठीक है, आपको याद रखना है, लागू किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो याद रखना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने कहा है। यहाँ पे देखना, मैसूर और मराठा, प्रथम और द्वितीय, ये दोनों होता है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, मतलब ए एवं बी इसका सही आंसर होगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपको बोले तो कार्नवालिस याद रख लेना, यदि आप याद रख पाते हो तो कार्नवालिस। लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चंस बनाया हो ना, इस क्वेश्चंस के पहले, वो बहुत ज़्यादा संभावना है ना, उसको ज़्यादा पढ़ना आप लोग। ठीक है, इसको एक बार रीड मारना, आगे बढ़ना। अगला आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर ने, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, सहायक संधि लागू की थी? और सहायक संधि की अवधारणा जो दी थी इसको भी मैं बताता हूँ, वो डुप्ले ने दी थी। अगर डुप्ले का नाम आपको याद रखना है तो सहायक संधि की अवधारणा के तौर पे याद रखना है। ठीक है, तो भारत में सहायक संधि की अवधारणा डुप्ले ने दी थी, जो कि फ्रांसिस है ना, फ्रांसीसी था ये। और भारत में, ठीक, याद रखना है, गवर्नर, किस गवर्नर ने आपको बोले सहायक संधि लागू किया था, तब लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आपको याद रखना है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यही सब समझना, बंगाल में भाई अब गवर्नर स्टार्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल या फिर बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कब से कहलाने लगा बंगाल का? तो याद रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये चीज़ किया गया। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट, इसके द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, ऐसे कहा जाएगा, ऐसे घोषित किया गया वहाँ पे। तो ये याद रखना है, दोनों कथन सही हो जाएगा, ए एवं बी।
ये दोनों एक्ट आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन को मैं चलता हूँ। किस गवर्नर जनरल के समय 1857 की क्रांति हुई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि 1-2 नंबर की जब वैल्यू रहती है ना किसी सब्जेक्ट की, तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। तो याद रखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैनिंग। कैनिंग के समय, जो आप ऑप्शन नंबर तीसरा देख रहे हो ठीक है, 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बारे में मैंने 2 चीज़ पहले और बताया था, यदि आपको ध्यान में आ रहा होगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपको पूछे ईस्ट इंडिया के, ठीक है, अधीन, ठीक है, तो भी कैनिंग आ जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय बोले, एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब वो चीज़ खत्म हो जाता है ना कि भाई अब क्राउन के हाथ में आ जाता है, ठीक है, उसके बाद अब वायसराय बोलने लगते हैं। इसलिए कैनिंग जब अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था, उसी टाइम जो है कंपनी आ जाती है, क्राउन आ जाती है, तब वो वायसराय भी उसी को प्रथम बनाती है, इसलिए प्रथम भारत का प्रथम वायसराय भी वही हो जाते हैं। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं भाई कैनिंग को लेके। ठीक, 1857 की क्रांति, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय। सही बात है। स्थानीय स्वशासन का जनक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रिपन। तो लॉर्ड रिपन का नाम आपको याद रखना है। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। एक्चुअली भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, ठीक है, इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। एक चीज़ और इसके बारे में फैक्ट बताता हूँ रिपन के बारे में। नियमित जनगणना की शुरुआत आप देखोगे तो इन्हीं के समय हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। असत्य कथन की पहचान करें, गलत कथन चुनना है। लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली जनगणना हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड रिपन ने भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की, अभी मैंने आपको बताया। डाक टिकट लागू किया, याद रखना आपके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, डलहौजी के द्वारा किया जाता है। 3 चीज़ यहाँ पे आपको मिल गया। द्वैत शासन प्रणाली का अंत कॉर्नवालिस ने किया, ये इसका गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है, मैं बताता हूँ इसका सही आंसर। शुरू किसने किया था? शुरू किया था क्लाइव ने। आपको बोले द्वैत शासन, इसकी शुरुआत किसने की थी? क्लाइव ने लगाया था। इसको समाप्त हेस्टिंग्स ने किया था। अब सब में लॉर्ड वॉर्ड ये सब चीज़ जुड़ता है, लेकिन नाम तो नहीं बदलते। हेस्टिंग्स आपको याद रखना है, इन्होंने समाप्त किया था। किसने किया था? हेस्टिंग्स ने किया था। आपको बोले सत्य कथन की पहचान करें और लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। तो तीनों चीज़ अच्छे से याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय, ठीक है, किसके समय पे हुई है? तो लॉर्ड डफरिन का नाम आपको याद रखना है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। और लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, 1905 बंगाल विभाजन, ठीक है, कभी ये भी पूछ दे। लॉर्ड कर्जन के समय ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी सत्य कथन है। नेक्स्ट में चलो, अगला आज के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण किसके समय में हुआ है? लॉर्ड इरविन के समय आपको याद रखना है। साइमन कमीशन आया था, ये कभी ये पूछा जाता है। आपको पता है डांडी मार्च 12 मार्च है ना, 12 मार्च को होता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यहाँ पे आप डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये देखते हो, किसके समय पे देखते हो? लॉर्ड इरविन के समय पे, ये भी आप याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं भाई। अगस्त प्रस्ताव इसके समय में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव देखते हो, भारत छोड़ो आंदोलन है ना, इस टाइम पे हमें देखने को मिलता है। और हार्डिंग द्वितीय आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर है कि राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण के समय है ना, या फिर किसके समय हुई थी ये बोले तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, हार्ड काम होता है ना स्थानांतरण करना, तो ये ऐसे याद रख लेना। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, 2 चीज़। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? अभी पढ़ा, ठीक है, इसके आंसर आप कमेंट में देना। दूसरा, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? अच्छा, इसको मैं बताऊंगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल आपको पूछे तो आपको याद रखना है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। ये दोनों चीज़ आपको बताएंगे। इसके बाद ये चीज़ खत्म होती है भाई कि अब द्वितीय कौन है, फिर अंतिम भारतीय कौन है, ऐसा। तो याद रखना है, अंतिम भी यही होते हैं, प्रथम भी यही होते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल आपको पूछे तो सी राजगोपालाचारी, इनका नाम आपको याद रखना है। तो पहला वाला का आप आंसर जरूर करें। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जो कि मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में शायद बताया था। अब बंगाल की बात कर ही रहे थे, वहीं से गवर्नर जनरल, वहीं से हम लोग जनरल, गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय देखें। तो बंगाल के बारे में थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक कौन था? तो स्वतंत्र बंगाल राज्य का जो संस्थापक था आपको याद रखना है मुर्शिद कुली खान।
ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ये पूछा जाता है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। इन्होंने कहा था कि यदि हम लोग यूरोपियों को न छेड़ें तो वो शहद देंगे मधुमक्खियों की तरह, ठीक है, और उनको छेड़ा जाए तो वो काट काट के मार डालेंगे। ये उनके द्वारा कहा गया था। तो ये किनके द्वारा कहा गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन। तो अलीवर्दी खान का नाम आपको याद रखना है। अलीवर्दी खान ये कहते हैं, या फिर ये तुलना करते हैं, मधुमक्खियों से उनकी तुलना करते हैं। ब्लैक होल की घटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 3 घटना मैं बताऊंगा, या फिर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्लासी युद्ध होता है, ब्लैक होल की घटना, बक्सर का युद्ध। ये तो आप भली भांति परिचित होंगे इन क्वेश्चनों से, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ब्लैक होल की घटना आपको याद रखना है 20 जून 1756। कब? 20 जून 1756, ठीक बात है। प्लासी के युद्ध में आ जाना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? एकदम एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है, 23 जून 1700, ठीक है, 57। कब? 23 जून 1757। अब ये पूछा जाता है किनके किनके बीच लड़ा गया। जो सिराजुद्दौला है, याद रखना है, सिराजुद्दौला, ठीक, बंगाल का नवाब रहेगा। और ये अंग्रेज के मध्य लड़ा जाता है। लेकिन अंग्रेज के तरफ से लड़ने कौन आते हैं, उसके जो है ना सेनापति कौन होते हैं, फिर नेतृत्व कौन करते हैं? तो क्लाइव आपको याद रखना है। सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य ये चीज़ होता है, प्लासी का युद्ध होता है। या फिर आपको बोले अंग्रेज और किसके मध्य? तो सिराजुद्दौला के मध्य अंग्रेज की तरफ से कौन आया था? क्लाइव आया था, ठीक। तो प्लासी का युद्ध आपको याद रखना है 23 जून 1756, सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य एक चीज़ होता है। बक्सर का युद्ध फिर आगे चल के हमें देखने को मिलता है। किसका युद्ध? कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है। इसके तरफ से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? मतलब इसमें जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। क्लाइव को हमने अभी अभी देखा, ये प्लासी के युद्ध से संबंधित है। हेक्टर मुनरो का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको हेक्सर बोल लेना, हेक्टर को। तो बक्सर से हेक्सर, ठीक है। तो हेक्सर मुनरो और फिर आपको बक्सर का युद्ध आपको याद आ जाएगा, ठीक। ये था। लेकिन अब सवाल उठता है कि किनके किनके मध्य लड़ा गया। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गया, अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो आ गए। वर्सेस आपको याद रखना है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला। और साथ में मीर कासिम आपको याद रखना है। तो शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, मीर कासिम वर्सेस अंग्रेज होता है और अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो सामने आते हैं। ये लड़ा कब जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है, ठीक बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बारे में आपको है ना देख लेना कि कौन सा सम्मिलित है नहीं है। यहाँ से आपको कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, ये पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 चलता है, बिल्कुल सही है। आपको याद रखना 1780 से 84 चलता है, ये सही जोड़ी में आपको पूछा जा सकता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, ये पूछे, ये भी बिल्कुल सही है, 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बोले तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ या फिर चौथे नंबर का जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो 1799 में होता है। कब होता है? 1799 में होता है। मैंने आपको ईयर बता दिया। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें संधि कौन सी हुई थी इस युद्ध के पश्चात? तो याद रखना, मद्रास की संधि होती है प्रथम में, द्वितीय में मंगलोर की संधि होती है और तृतीय में, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो याद हो जाएगा मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, ठीक। ये 3 संधि आपको याद रखना है। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो ग्रुप से जुड़ सकते हो। ग्रुप का नाम रहेगा संदीप स्टडी सेंटर, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है ना, डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। मिलते हैं अब अगले एक और कक्षा के साथ, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो जाऊँगा, जहाँ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।